हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 19 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत को इसमें 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा सूचकांक है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको जारी किया गया है। पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे है। दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पे इस पे आइसलैंड है। अंतिम स्थान पे कौन है? उत्तर कोरिया, इसके बाद म्यांमार और अफगानिस्तान, ये अंतिम स्थान पर हैं। भारत 41वें स्थान पे है और किसके अंतर्गत आता है भारत? तो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के अंतर्गत भारत आता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के अंतर्गत भारत आता है और भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। चीन का 148वां स्थान है, इसको भी आपको नोट करना है। विश्व की 8% आबादी केवल फुल डेमोक्रेसी के अंतर्गत रहती है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व की केवल 8% आबादी फुल डेमोक्रेसी यानी पूर्ण लोकतंत्र में रहती है। हम लोग भी, भारत के लोग भी पूर्ण लोकतंत्र में नहीं रहते हैं, केवल 8% आबादी ही पूर्ण लोकतंत्र में रहती है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 80वां है। भुखमरी सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 111वां है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 7वां है और पहले 3 स्थान पर कोई देश इस पे नहीं है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान में 40वां है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ किया है? राजस्थान सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना स्टार्ट किया गया है। पात्रता, इसमें किसको यह पेंशन दिया जाएगा? तो 60 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को यह पेंशन दिया जाएगा और प्रति माह कितना दिया जाएगा? 2000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो जब इसमें 60 वर्ष तक की आयु तक जो भी व्यक्ति इसको प्राप्त करेगा उसको पहले प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा? तो 60 वर्ष तक 60 से लेके 100 रुपये तक का मासिक प्रीमियम व्यक्ति को जमा करना पड़ेगा और इसमें 400 रुपये सरकार भी देगी। यानी अगर 60 है तो 460 रुपये सरकार जमा कर रही है, मासिक रुपए से इसके खाते में जमा होगा और 60 वर्ष बाद इसको 2000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा। मतलब 60 से 100 रुपये मासिक ये व्यक्ति जमा करेगा और इसमें 400 रुपये सरकार भी जमा करेगी और उसके बाद 60 वर्ष बाद क्या होगा? इनको 60 वर्ष बाद 2000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? श्री भजन लाल शर्मा, ये वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और यहाँ की वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी, ये नाम आप याद रखिएगा। राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना 7 सितंबर 2023 को इसको स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही जन्मदिन था और विश्वकर्मा जयंती भी इसी दिन थी और इसी दिन इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें कुल 18 व्यापार ट्रेड शामिल है, इसको आपको याद रखना है। कितने व्यापार ट्रेड? 18 व्यापार ट्रेड इसमें शामिल हैं। राजस्थान में कितनी रामसर साइट हैं? तो केवल 2 रामसर साइट हैं, केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर झील। ये राजस्थान में 2 क्या है? रामसर साइट हैं। और भारत में पूरा कितना होगा? तो भारत में टोटल 80 हो गई है, जिसमें पहले स्थान पे कौन है? तमिलनाडु और दूसरे स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। 52 यानी कि 52वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया था? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है, बूंदी राजस्थान में है। और 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में है। और 54वां टाइगर रिजर्व यानी कि नवीनतम कौन सा है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। GSLV F-14 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट का निर्माण कहाँ पर किया गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में इसका निर्माण किया गया है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसके अध्यक्ष कौन है? उन्नी कृष्णन नैयर, ये इसके अध्यक्ष हैं। और यह रॉकेट जो है GSLV रॉकेट कहाँ पर बनाया गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में यह रॉकेट बनाया गया है। और इस रॉकेट के द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? इनसेट 3DS उपग्रह को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, PSLV C-57 रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था, जो लैग्रांज पॉइंट L1 पर
सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। PSLV C-58 रॉकेट से एक्सपोसेट और POEM उपग्रह को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसको आपको कमेंट करके बताना है। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। लैंड कब हुआ? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक 23 अगस्त को यह सफलतापूर्वक लैंड हो गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की गई और जहां पर यह लैंड किया गया उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना गया। अभी यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था कि इसके साथ जो लैंडर और रोवर भेजा गया था उसका नाम क्या था, तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इसके साथ भेजा गया था। आपको ये सभी पॉइंट नोट करने हैं और उसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका रॉकेट कौन सा था, किस रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे, तो ग्रीस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। कहाँ के प्रधानमंत्री? ग्रीस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। आयोजन कहाँ किया जाएगा? 9वें रायसीना डायलॉग संस्करण कौन सा है? 9वां संस्करण है। और रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। किसके द्वारा कराया जाएगा? तो ऑब्जर्वर फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? मित्सोताकिस। ये ग्रीस के मित्सोताकिस ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। और थीम क्या है? चतुरंगा, 4C ये इसकी थीम है। 4C का मतलब क्या है? तो पहले C का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट, ये 4C का मतलब है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता, कॉपरेट मतलब सहयोग और क्रिएट मतलब निर्माण। तो ये चतुरंगा 4C आपको याद रखना है। ये थीम है किसकी? 9वें रायसीना डायलॉग की थीम है। आयोजन ग्रीस में किया जाएगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? मित्सोताकिस ये ग्रीस के प्रधानमंत्री। शुरुआत इसकी 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, पहला ओलंपिक कहाँ पर खेला गया था? एथेंस में 1896 में खेला गया था। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो जो इस बार गणतंत्र दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? विकसित भारत लोकतंत्र की जननी, ये इसकी इस बार की थीम है। और इस बार के गणतंत्र दिवस में कौन सी झांकी, किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? ओडिशा राज्य की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्य अतिथि इसमें कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस देश के राष्ट्रपति है, मुख्य अतिथि थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है। उसमें भागीदार राज्य कौन सा है? असम इसमें भागीदार राज्य है। G20 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपको कमेंट करके बताना है। G20 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपको कमेंट करके बताना है। और भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। भारत मंडपम कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा था यशोभूमि कहाँ पर है? तो यशोभूमि नई दिल्ली में है। भारत मंडपम कहाँ है? इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2 लोगों को दिया गया है। गुलजार जी को दिया गया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। गुलजार जी को दिया गया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। दोनों लोग को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है और इसमें इनामी राशि कितनी होती है? 11 लाख रुपए इसमें इनामी राशि होती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। मलयालम भाषा में यह पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य जी को दिया गया था। ये कोंकणी भाषा के कवि थे, आपको याद रखना है। और इस बार वाला किसको दिया गया? गुलजार जी को दिया गया है। इन्होंने 2009 में इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। जय हो सांग के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड 2009 में दिया गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ये तुलसी पीठ के प्रमुख हैं और पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 33वां व्यास सम्मान ये पुष्पा भारती जी को दिया गया है। यादें 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 के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और सरस्वती सम्मान शिवशंकरी जी को दिया गया है। सूर्यवंशम के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशियाई महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो गोल्ड मेडल पहली बार जीत लिया है, यानी कि स्वर्ण पदक जीत लिया है। पहली बार भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसमें? एशियाई महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। और इसमें उपविजेता कौन है कि सिल्वर किसको प्राप्त हुआ है? थाईलैंड को सिल्वर प्राप्त हुआ है। भारत और थाईलैंड के बीच मैच हुआ था। भारत स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया और थाईलैंड सिल्वर मेडल प्राप्त कर लिया है। पुरुषों में गोल्ड किसने जीता है? चीन ने पुरुषों में गोल्ड जीत लिया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। 25 लाख रुपए इसमें इनामी राशि दी जाती है। सात्विक
ये आपका यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा था किस खेल से संबंधित है, तो सात्विक और चिराग ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। 19वें एशियन गेम्स इसका आयोजन कहाँ पर किया था, हांगजो चीन में इसका आयोजन किया गया था। भारत इसमें चौथे स्थान पर आया था। और 4th पैरा एशियाई गेम्स इसका आयोजन भी हांगजो चीन में किया गया था और इसमें भारत 5वें स्थान पर आया था। इसका थीम क्या है, शुभंकर क्या है, इन दोनों का शुभंकर क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। 19वें एशियाई गेम्स और 4th पैरा एशियाई गेम्स, इन दोनों का शुभंकर क्या आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप क्या कीजिए, जो कि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो ये यूके के क्रिकेटर हैं, यूके के क्रिकेटर हैं। इनके ऊपर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। किसके द्वारा, आईसीसी के द्वारा इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। किस लिए लगाया गया है, तो मैच फिक्सिंग के मामले में इनको पकड़ा गया था, इसके लिए इन पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में ग्रेग बर्कले आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, मिचेल स्टार्क, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उनको केकेआर ने खरीदा था। कितने में इनको खरीदा गया ये आपको कमेंट करके बताना है। मिचेल स्टार्क को कितने में खरीदा गया केकेआर के द्वारा, ये आपको कमेंट करके बताना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलंबो में इसका मुख्यालय और इसके वर्तमान अध्यक्ष किसको बनाया गया, हाल ही में जय शाह जी को भी हाल ही में इसका वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। थीम क्या है, एक और दुनिया संभव, ये इसकी थीम है। विश्व सामाजिक मंच की स्थापना कब हुई थी, यानी कि विश्व सामाजिक मंच का ये 16वां सम्मेलन था, इसका आयोजन काठमांडू नेपाल में प्रारंभ हुआ है और थीम है इसकी एक और दुनिया संभव है। और इसका स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, आपको याद रखना है। ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, रूस में किया जाएगा, ये यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था। G20 2024 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, भारत में किया गया है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में इसका मुख्यालय, उसकी स्थापना 1975 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो विश्व बैंक के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, इंस्पायर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा, सिक्किम के द्वारा यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। आर्थिक विकास उद्देश्य क्या है इसका, तो आर्थिक विकास और वित्तीय समायोजन के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें महिला और युवाओं को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको किस लिए, रोजगार देने के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों की स्थापना हुई थी, इसलिए इसको जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जिनेवा में, इसकी स्थापना 1/1/1995 में इसकी स्थापना की गई थी। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जलापला दर्रा है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में, और यह एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर, भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि इसमें किसको बनाया गया था, अनिल कपूर इसमें मुख्य अतिथि थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये वहीदा रहमान जी को अभी हाल ही में दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 किस अभिनेता को भी हाल ही में दिया गया है, तो चिरंजीवी जी को दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था, रॉकेटरी फिल्म को दिया गया था। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।